नमस्कार। आज हम लोग एक और बहुत ही रोचक विषय पर वार्ता करेंगे और ये विषय है धोती आंदोलन। पीवी नरसिम्हा राव का धोती आंदोलन क्या था और जिन लोगों ने धोती आंदोलन चलाया था और पीवी नरसिम्हा राव के साथ में थे उनको इसकी क्या सज़ा मिली थी। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये धोती आंदोलन कहाँ का था। धोती आंदोलन का संबंध हैदराबाद से है और ये निज़ाम का शासन जिस समय हैदराबाद में था उस समय का है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि निज़ाम का शासन कैसा था। ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि निज़ाम का शासन है तो हिंदुओं के लिए तो अच्छा नहीं रहा होगा, ये एक्सपेक्टेशन होंगी, सभी जानते हैं। लेकिन जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा ख़राब था। हिंदुओं पर इतनी तरह की पाबंदियाँ लगाई गई थी जिसकी कल्पना करना आज की तारीख में मुश्किल है। उनकी पूजा की अनुमति नहीं थी, मंदिर खोलने की इजाज़त नहीं थी, प्रतिबंध था। और सबसे बड़ी चीज़ है, हिंदुओं को फ़र्शी सलाम करना पड़ता था। जो मुस्लिम अधिकारी या निज़ाम के कर्मचारी होते थे उनको फ़र्शी सलाम का मतलब होता है कि वो झुक के सलाम करेगा और जो सलाम करने वाला हाथ है वो ज़मीन से छू जाएगा, उसे कहते हैं फ़र्शी सलाम। तो ये हिंदुओं की सामाजिक और दशा थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थीं। हिंदी, मराठी, तेलुगु भाषाओं पर प्रतिबंध था। प्रतिबंध इन द सेंस आप अपने घर में तो बोलेंगे इनको, लेकिन इन मीडियम के कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं थे और ना ही खोलने की इजाज़त थी। ऐसा नहीं कि सारे हिंदू गरीब थे, एक से एक प्रॉस्परस हिंदू भी थे जिन्होंने निज़ाम से अनुमति मांगी कि उनको हिंदी मीडियम में, तेलुगु मीडियम में स्कूल छोटे बच्चों के लिए खोलने की इजाज़त दी जाए, संस्कृत पढ़ाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। तो जितने भी बच्चे थे उनको मदरसों में पढ़ना पड़ता था। उसके बाद एकमात्र कॉलेज था निज़ाम कॉलेज और उस्मानिया यूनिवर्सिटी। जब निज़ाम कॉलेज से पढ़ने वाले लोग जो थे वो फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाते थे। तो इन सभी, चाहे वो छोटे बच्चों के स्कूल हों, बड़े बच्चों के कॉलेज हों या यूनिवर्सिटी हो, उसमें किसी भी हिंदू को, विद्यार्थी को अपने कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। उनको मुस्लिम धार्मिक कोड उन पर लागू होता था और जो इस्लामिक ड्रेस है उनको पहननी पड़ती थी। ये था। तो ये इससे हिंदुओं में बहुत, जो हिंदू विद्यार्थी थे, जब लोग जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, उस समय तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको सबको बड़ा रोष था कि ये क्या बात है कि हम अपने कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं। तो उस समय हिंदू जो ड्रेस हुआ करती थी वो थी धोती कुर्ता, धोती कमीज़, तो उनको इजाज़त नहीं थी। अब जो शरीयत के हिसाब से जो मुस्लिम पोशाक थी वही पहनना होता था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के लिए छात्रावास भी अलग था, मुस्लिमों के लिए अलग था, ताकि दोनों मिक्स ना हो और इनको अलग हो। अलग करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। हो सकता है इनकी रहन सहन अलग किया गया हो सकता है जो हॉस्टल हों उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ख़राब हो, फैसिलिटी ना हो, खाना अच्छा ना मिलता हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अलग करने के लिए। ये सब कुछ था। तो इन छात्रों को सबसे ज़्यादा जो ख़राब बात लगती थी वो ये लगती थी कि इवन छात्रावास में भी वो धोती नहीं पहन सकते थे। धोती उस समय बहुत कॉमन था। साउथ इंडिया में तो आज भी धोती पहन के पूजा होती है। बहुत से मंदिर हैं उसमें बिना धोती के प्रवेश नहीं मिलता है। तो हॉस्टल में भी वो धोती नहीं पहन सकते थे। बड़ा आक्रोश था लोगों में। तो कुछ विद्यार्थियों ने हॉस्टल में आंदोलन किया, कॉलेज में नहीं किया, यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं किया, अपने हॉस्टल में आंदोलन किया, आंदोलन चलाया और 15 दिन तक करीब आंदोलन चला और उसमें 300 के लगभग स्टूडेंट्स भाग ले रहे थे। इस आंदोलन का नेतृत्व किया पीवी नरसिम्हा राव ने और इसलिए ये चूँकि धोती पहनने के लिए था तो इसलिए इसका नाम पड़ गया धोती आंदोलन, पीवी नरसिम्हा राव का धोती आंदोलन। इसमें लगभग 300, बताया जाता है कि लगभग 300 छात्र ने भाग लिया
और अकेले धोती के आंदोलन क्या चलाते, इसमें उन्होंने वंदे मातरम गाना भी गाया। ये भी एक अपराध हो गया। तो जब इस तरह का आंदोलन 15 दिन तक चला तो निजाम प्रशासन ने निर्णय लिया कि ये स्टूडेंट छात्र जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, इनको यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया। 242 नंबर था इन छात्रों का, और 242 छात्रों को निष्कासित करने के बाद देश के गिने चुने जो विश्वविद्यालय थे ही उस समय, उन सबको लेटर भेज दिया गया कि इन विद्यार्थियों का एडमिशन वहाँ पे ना किया जाए। ये 242, उसमें पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल थे, इनको निकाल दिया गया। अब हैदराबाद के से सीमा जुड़ी है मराठवाड़ा महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे एक नागपुर विश्वविद्यालय था। वहाँ के कुलपति काफ़ी हिंदू ओरिएंटेड थे। उन्होंने इन सभी छात्रों को अपने यहाँ प्रवेश दिया। इनका पत्र मिलने के बाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट के बाद कि इनको प्रवेश ना दिए जाए, उन्होंने उनको प्रवेश दिया। और इन 242 छात्रों को परेशानी ये हुई कि वहाँ जब गए, बहुत से लोग मराठी नहीं जानते थे, उनको मराठी सीखनी भी पड़ी, बोलचाल की भाषा। पीवी नरसिम्हा राव के लिए एक एडिड क्वालिफिकेशन ये हो गई, उनको मराठी भी आती थी। पीवी नरसिम्हा राव को कई भाषाएं आती थी, उसमें मराठी भी एक थी। उसका कारण यही था कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन नागपुर यूनिवर्सिटी से पूरा किया। जो नागपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सारी सुविधाएं दी, किताबें, कापी, रहने, खाने पीने, सारी व्यवस्थाएं जितनी हो सकती थी वो की। तो ये जो धोती आंदोलन है, निजाम शासनकाल में अपनी तरह का पहला आंदोलन था, और इस आंदोलन से लोगों के हौसले बुलंद हुए। अगर आप ढूंढेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, तो इस आंदोलन का कहीं जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि इस धोती आंदोलन का अगर जिक्र होता है तो निजाम की जो हिंदुओं के प्रति नफ़रत है वो भी जाहिर होती है। तो जहाँ कहीं आप सर्च करेंगे उसमें ये मिलेगा कि इन छात्रों ने वंदे मातरम का गीत गाया, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया गया। लेकिन आप तेलुगु में लिखी हुई कुछ जो स्थानीय लेखक हैं, उनकी किताबों में इसका जिक्र है कि इसका मेन जो आंदोलन का बिंदु था वह था धोती आंदोलन। धोती पहनने के लिए, ड्रेस कोड के लिए था। और जब कोई आंदोलन चलाते हैं, आजकल भी ये है, ये बिल्कुल सही लगता है। आजकल भी कोई आंदोलन चलाते हैं तो हम लोग उसमें राष्ट्रगान करते हैं, कभी वंदे मातरम गाते हैं, कभी कोई इनकलाब जिंदाबाद करता है, सिर्फ अपनी बात, आंदोलन की बात नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये धोती आंदोलन था पीवी नरसिम्हा राव का। और इससे जुड़ी हुई और भी चीज़ें हैं, हम लोग किसी दूसरे विषय पर दूसरे दिन शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।